अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजीज़ क्रिएशन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए बच्चों के जो पुराने फेदर वाले जो टी-शर्ट्स होते हैं उनके रीयूज़ का आइडिया लेकर के आई हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी का एक टी-शर्ट ले लिया है। ये देखिए, चले हम इसका कुछ नया बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो में इस पे जो स्टिकर्स लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले हमने हटा लेना है। ये देखिए, हमने स्टिकर्स निकाल लिया है। अब हमने इनकी सिलाइयों को खोलना है। सिलाइयों को खोलने के लिए हमने इन्हें सबसे पहले उल्टी साइड से फैब्रिक को कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी सिलाई बाहर की तरफ नज़र आ रही है। ये डबल लेयर है। सो दोनों लेयर्स को हमने खोल करके पहले अलग-अलग करना है। यहाँ से सिलाई बाहर की साइड नज़र आ रही है, वहाँ से हमने इन्हें खोल लेना है। और अगर बाहर की साइड से फिदर फैब्रिक में सिलाइयाँ नज़र नहीं आती हैं, सो आप जब दोनों लेयर को ना फ्रंट और बैक दोनों लेयर को इस तरह से फैलाएंगे तो सारी सिलाइयाँ दिखने लगती हैं। तो आप इजीली सिलाइयों को कट करके भी इन्हें खोल सकते हैं। ये देखें, ये हमारा आउटर इनर दोनों लेयर हमारी बिल्कुल अलग-अलग हो चुकी है। अब हमें टी शर्ट के बाहर वाले जो फैब्रिक है उसको ले लेना है और अच्छे से इस तरह से हमने फैला लेना है। और इसके ऊपर हम कोई भी अपने बच्चे के साइज़ का कैप ले लेंगे। जिस भी साइज़ का आप कैप बनाना चाहते हैं उस साइज़ का कैप आपने ले लेना है और उसको इस तरह से रख कर के मार्क कर लेना है। बिल्कुल कैप का शेप तैयार कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब कैप के ऊपर साइड हमने कोई भी एनिमल का ईयर ड्रॉ कर लेना है। आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग जो भी ईयर चाहें जिस भी एनिमल का वो ड्रॉ कर सकते हैं। मेरा जो ये फैब्रिक है इस पे जो प्रिंट है वो लेपर्ड का है, सो मैं यहाँ पे लेपर्ड का ईयर ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी फैब्रिक के अकॉर्डिंग कोई भी ईयर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। अब हमने इन पर कटिंग कर लेनी है। ये देखें, ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है आउटर लेयर की। अब जो हमारी इनर लेयर थी टी शर्ट की, हमने उसको इस तरह से अच्छे से फैला लेना है। ये देखें, अब उस पर हमने कैप की जो हमने कटिंग की है इसको हमने अच्छे से बिछा लेना है और यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेना है। हमने जो इनर लेयर तैयार की है इस पर हम ईयर की मार्किंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैप की मार्किंग करेंगे। ये देखें, ये हमारी कैप की मार्किंग हो गई है। अब हमने इन पर भी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने कैप के आउटर लेयर को ले लेना है और सीधी साइड से रख लेना है और जो इनर है उसको हमने उल्टी साइड से उसके ऊपर इस तरह से रख लेना है और नीचे की साइड हमने एक सिलाई चला करके इन्हें पैक कर लेना है। ये देखें, ये हमने सिलाई चला करके इनर और आउटर दोनों लेयर को स्टिच कर लिया है। ये देखें, और अब हमने कैप की एक पार्ट को ले लेना है और इस तरह से सीधी साइड से खोल के बिछा लेना है और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को उल्टी साइड से इस तरह से बिछा लेना है। और अब इस तरह से यहाँ पे इसके चारों तरफ सिलाई चला लेनी है। जो इनर लेयर है उसमें 2 इंच का ऊपर की तरफ गैप देते हुए चारों तरफ हमने सिलाई चला करके दोनों लेयर को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेना है। ये देखें, ये मार्किंग मैंने यहाँ पे की हुई है। ये पूरा इस तरह से हमने सिलाई चला लेना है और यहाँ ऊपर की साइड 2 इंच का गैप यहाँ पे रखना है। ये देखें, सिलाई चला करके मैंने दोनों लेयर को एक दूसरे के साथ स्टिच कर लिया है। अब जो 2 इंच का गैप हमने रखा था इनर पार्ट में, अब वहाँ से हमने पूरे फैब्रिक को फ्लिप कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने पूरे फैब्रिक को यहाँ से फ्लिप कर लेना है और फ्लिप करने के बाद हमने जो ओपनिंग छोड़ी थी उसको हमने बाहर की साइड से उस पर सिलाई चला लेनी है और उसको बंद कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से ये हमारी कैप रेडी हो चुकी है। अब इनर पार्ट को हमने अंदर की तरफ कर लेना है इस तरह से और ये हमारी कैप रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने शॉर्टन बो का यूज़ किया है। 2 आइज़ के लिए बटन्स लिए हैं और एक नोज़ लिया है। एनिमल का नोज़ आपको इजीली मार्केट पे अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे थ्रेड की यूज़ से मैंने उसके मुस्टैच तैयार किए हैं। ये देखें, ये हमारा बिग कैट कैप बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।